WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस के बारे में, साथ ही में द रॉक के बारे में भी बात करेंगे, ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ ही में लोगन पॉल को लेकर भी बात करेंगे, ब्रेव वाइट, साथ ही में CM पंक को लेकर भी बात करेंगे और भी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो एंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन की रेटिंग्स के साथ। तो इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन थी वो FS1 नेटवर्क पर थी, तो इसकी जो रेटिंग्स थी वो कम आई है। और इस हफ्ते की जो स्मैकडाउन को रेटिंग्स मिली है वो है 1.077 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी FS1 नेटवर्क के हिसाब से ये काफ़ी मैसिव नंबर्स है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एलिमिनेशन चैम्बर 2024 के पोस्टर से। तो एलिमिनेशन चैम्बर 2024 ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। इसका जो पोस्टर है वो WWE ने रिलीज़ कर दिया है। इसमें से सेथ रॉलिंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कोडी रोड फ्रंट पर देखने को मिलेंगे, साथ ही में LA नाइट है और बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ना रिया रिप्ली के पास टाइटल है यहाँ पर और ना ही सेथ रॉलिंस के पास। लेकिन रिया रिप्ली का तो फिर भी समझ में आता है कि वो वहाँ पर क्यों जाएंगी या क्यों अपनी टाइटल के बगैर जाएंगी, क्योंकि वो वहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग रखती है। और ऐसे में जो रिया रिप्ली है उसके मेन इवेंट के भी अच्छे खासे चांसेस है कि मे भी वो मेन इवेंट भी कर सकती है। तो ऐसे में उसके टाइटल के हारने की कोई भी चांस नहीं है। लेकिन सेथ रॉलिंस की अगर हम बात करें तो सेथ रॉलिंस इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आए हुए हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर उसके सामने है। तो ऐसे में ड्रू मैकिंटायर भी वो बंदा हो सकता है जिसको सेथ रॉलिंस का जो वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल है वो मिल जाए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? या WWE ने ऐसे अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनाने के लिए ही ये पोस्टर डाला हुआ है, लेकिन इस पोस्टर के अंदर रोमन रेंस नहीं है और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि रोमन रेंस इस शो को मिस करने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ग्रेसन वॉलर से। तो ग्रेसन वॉलर के लिए WWE आगे जाकर काफ़ी मैसिव प्लान कर रही है और ऐसे में इस मैसिव प्लान में उसका एक जो US टाइटल रन है वो कन्फर्म है कि अगर आगे जाकर इस जो उसका पुश शुरू होगा तो इस पुश में उसको US टाइटल की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और आप लोगों को आगे जाकर वो US चैंपियन के तौर पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्लड लाइन के एक नए मेंबर से। तो ब्लड लाइन के अंदर एक नया मेंबर ऐड हो सकता है अकॉर्डिंग टू पेंस। तो मैं आप लोगों को बता दूं एक अपडेट निकल के सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंस का कज़न लेंस एनोवा है, जिसको आप लोगों ने शायद देखा होगा जिस समय शेन मैकमैन और ये जो ड्रू मैकिंटायर ये एक साथ आते थे, जब हील थे ड्रू मैकिंटायर भी शेन मैकमैन भी, जिस टाइम पर उन्होंने बेस्ट इन द वर्ल्ड का जो टाइटल था वो भी जीता था शेन मैकमैन ने। तो उस समय पर जो लेंस एनोवा है उसके ऊपर अटैक किया था मंडे नाइट राय स्मैकडाउन के अंदर शेन मैकमैन और ड्रू मैकिंटायर ने, जिसको सेव करने के लिए वहाँ पर रोमन रेंस आए थे। उस समय रोमन रेंस का बिग डॉग वाला कैरेक्टर चल रहा था। उसके बाद वो MLW के अंदर चले गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम्पीट किया। उसके बाद कल या परसों शाम को एक अपडेट आई जिसमें बताया जा रहा था कि जो लेंस एनोवा है उन्होंने अपनी रिलीज़ मांगी है MLW से। उसके बाद उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया कि जो MLW है मैंने उससे रिलीज़ मांगा और उन्होंने रिलीज़ दे भी दिया। तो इससे बहुत सारे फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि लेंस एनोवा जो है वो क्राउन ज्वेल के अंदर आ सकते हैं, रोमन रेंस की हेल्प कर सकते हैं और LA नाइट को ये अपॉर्चुनिटी कास्ट करवा सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या लेंस एनोवा ब्लड लाइन के अंदर आ सकते हैं या वो अपनी जो WWE रिटर्न है वो कर सकते हैं क्राउन ज्वेल में या नहीं? आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल और केविन ओवेंस के मैच से। तो लोगन पॉल और केविन ओवेंस का जिस तरीके से आप लोगों ने स्मैकडाउन के अंदर बैक स्टेज पर वो सेगमेंट देखा होगा जब एक दूसरे को ये दोनों देख रहे होते हैं, तो इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आई है। उससे पहले आई थी इस सेगमेंट से पहले कि ये जो केविन ओवेंस और लोगन पॉल का मैच है ये WWE किसी बड़े महाज के लिए WWE प्लान कर रही है, किसी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए WWE प्लान कर रही है और WWE को अच्छे से पता है कि एक बड़ा मैच होने वाला है। तो आगे जाकर और ये जो दिखाया WWE ने फेस ऑफ लोगन पॉल और केविन ओवेंस का, ये इस दोनों की स्टोरी लाइन की शुरुआत है। तो आगे जाकर आप लोगों को केविन ओवेंस और लोगन पॉल का मैच भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रोंडा रोजी से। तो रोंडा रोजी के बारे में
आप लोगों को बताता चलूँ कि उन्होंने एक इंडी प्रमोशन के अंदर, इंडी रेसलिंग प्रमोशन है उसके अंदर जो है अपना रिटर्न किया है और इज़ अ रेसलर किया है। उन्होंने वहाँ पर मैच भी रेसल किया। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि वो आगे जाकर भी इस इंडी रेसलिंग प्रमोशन के अंदर ही कम्पीट करेगी। और आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE ने भी उसके बाद जो रोंडा रोजी है उसको एलुमनाई वाली सेक्शन में डाल दिया। तो बहुत सारे फैंस ये सवाल पूछ रहे कि रोंडा रोजी ने तो WWE से रिटायरमेंट ले ली इस वजह से कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन अभी क्या उन्होंने वापस से रेसलिंग रिंग के अंदर कदम रख लिए है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रोंडा रोजी इसके ऊपर कहती है कि मैं जो हूँ वो इंडी रेसलिंग प्रमोशन के अंदर अपनी एन्जॉयमेंट के लिए कम्पीट करती हूँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है मेरे पास और भी काम करने के लिए, लेकिन WWE के अंदर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था और काम करने के लिए। तो WWE उसका कहने का मतलब यही कि एक बिजी कंपनी है और इंडी रेसलिंग प्रमोशन के अंदर जो कि उन्होंने वहाँ पर मैच भी रेसल किया और आगे भी जाकर उसका मैच होगा, तो ऐसे में उसके अकॉर्डिंग वो एक इजी जॉब है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपना रिटर्न कर लिया है। तो आप लोग इसके ऊपर क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो CM पंक और WWE के ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है और इसमें बताया जा रहा है, डेव मेल्जर का ये कहना है कि इन दोनों के बीच में अभी भी एक बड़ा नो है। वो किसकी तरफ से है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी भी CM पंक का WWE के अंदर आना या WWE के साथ साइन करना उसके बीच में एक बड़ा नो है। तो वो किसकी तरफ से है, WWE की तरफ से, CM पंक की तरफ से, उसका पता नहीं, लेकिन यही कुछ कहना है डेव मेल्जर का। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? लेकिन मैं अगर अपनी राय दूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है CM पंक का रिटर्न करना WWE के अंदर वो कन्फर्म है और 99.99% से जो CM पंक है वो आप लोगों को WWE के अंदर ही देखने को मिलेंगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है अगेन लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है, वैसे अपडेट तो नहीं है लेकिन आप लोगों को बैटिंग ऑड्स बताता हूं कि जो लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो का मैच होने वाला है क्राउन ज्वेल के अंदर US टाइटल के लिए, तो इस मैच के अंदर लोगन पॉल है उसके जो बैटिंग ऑड्स है वो माइनस में चल रहे हैं। -300 के ऑड्स जो है वो इस समय उसके ऊपर लोगन पॉल चल रहे हैं और +250 जो है वो रे मिस्टीरियो के है। तो माइनस में जितने भी वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस सुपरस्टार का जो जीतने का चांस है वो ज़्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स इस मैच के अंदर लोगन पॉल US टाइटल जो है वो जीतने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है ब्रे वाइट से। तो ब्रे वाइट के बारे में जो है अपडेट निकल के सामने ये आई है कि WWE ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए जो 2K24 आने वाला है उसके अंदर कुछ स्पेशल चीज़ करने वाली है, उसका कुछ स्पेशल मूड होगा या स्पेशल मैच, कस्टम मैच वगैरह WWE ऐड करने वाली है और ये सारी चीज़ें WWE ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट पे करने के लिए ही कर रही है। तो आप लोगों को 2K24 के अंदर ब्रे वाइट का कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी बड़ी बात है WWE की तरफ से कि ब्रे वाइट को इसी तरीके के ट्रिब्यूट दे रही है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस जो है वो आप लोगों को बताता चलूँ कि रोमन रेंस के जो नेक्स्ट अपोनेंट है वो WWE ने रिवील किए हैं। तो आगे जाकर आप लोगों को रोमन रेंस के अपोनेंट के तौर पर ये बंदे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें सबसे पहला जो नाम है वो है कोडी रोड का, दूसरा द रॉक का भी नाम है, जे ऊसो, जिमी ऊसो, बॉबी लेशली एंड एक और नाम है जो कि मैं भूल गया, हाँ सॉरी, AJ स्टाइल आप लोगों के रोमन रेंस के अगले अपोनेंट के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये आगे जाकर रोमन रेंस के अपोनेंट होने वाले हैं और इसमें जिमी ऊसो और जे ऊसो भी इंक्लूड है। तो जिमी भी आगे जाकर रोमन रेंस से फाइट कर सकते हैं उसके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो आप लोग इनमें से किससे रोमन रेंस की फर्स्ट फ्यूड देखना चाहते हो LA नाइट और रोमन रेंस के बाद? तो इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि रोमन रेंस जो है वो सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर नहीं आने वाले और सर्वाइवर सीरीज़ रोमन रेंस स्किप करने वाले हैं। और इसके ऊपर एक अपडेट निकल के सामने आई है जिसका कहना है कि रोमन रेंस ये समझते हैं कि ये इतनी बड़ी कोई डील नहीं है। अगर रोमन रेंस का दिल नहीं है या आने का मन नहीं है सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर, तो ऐसे में रोमन रेंस इजीली इस प्रीमियम लाइव इवेंट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का रोमन रेंस का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर रोमन रेंस इजीली इस प्रीमियम लाइव इवेंट को स्किप कर सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर से। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि WWE समर स्लैम के अंदर ऐसा दिखाना चाह रही थी कि जो ब्रॉक लेसनर है उसका जो कोडी रोड के साथ मैच हुआ था वो पासिंग द टार्च वाला
जो पासिंग द टॉर्च वाला जो मूवमेंट कोडी रोड के साथ दिया था ब्रॉक लेसनर ने, तो ऐसा दिखाना चाहती थी WWE के ब्रॉक लेसनर इसके बाद रिटायर हो चुके हैं, लेकिन असल में हकीकत ऐसे नहीं है। और आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि क्राउन ज्वेल के लिए ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करना मुश्किल था, लेकिन अब जो है वो मैंने आप लोगों को कल परसों एक अपडेट बताई थी कि रेसलमेनिया के अंदर भी ब्रॉक लेसनर का जो स्टेटस है वो क्लियर नहीं है, वो डाउटफुल है, वो वहाँ पर भी मैच रेसल नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ब्रॉक लेसनर है वो रेसलमेनिया के अंदर मैच ज़रूर रेसल करेंगे, लेकिन उसका जो अपोनेंट है वो कंफर्म नहीं है कि वो किसके अगेंस्ट अपना मैच लड़ेंगे या कौन सा उसका अपोनेंट होगा, तो ये चीज़ें कंफर्म स्टिल नहीं है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहोगे अपनी। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जो द रॉक का रेफरेंस है या रॉक को मॉक किया है वो रोमन रेंज ने किया है, और रोमन रेंज ने शॉट्स लिए है द रॉक के ऊपर। तो किस तरह, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ क्या इस समय रोमन रेंज और एले नाइट की फ्यूड चल रही है, तो अगला जो स्मैकडाउन है वो भी WWE ने टैप किया हुआ है। तो ऐसे में उसके मेन इवेंट के अंदर एक सेगमेंट हुआ था जहां पर रोमन रेंज और एले नाइट का प्रोमो वार होता है, जिसके अंदर जो रोमन रेंज है वो एले नाइट से कहते हैं कि क्या तू ये बंदों का इतने सारे फैंस का जो रिएक्शन है वो अपनी तरफ लेगा और इसकी वजह से तू बड़ा स्टार बन जाएगा। ये बिल्कुल तू मेरा जो कज़न है उसकी कॉपी कर रहा है, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो फैंस की रिएक्शन ले रहा है लेकिन बाकी वो कुछ कर नहीं रहा और ना ही सामने आ रहा है। तो यही कुछ कहना था रोमन रेंस का एले नाइट को, और उन्होंने रेड नेक वर्जन कहा है कि तू रेड नेक वर्जन है मेरे कज़न का। तो इस पर एले नाइट का क्या रिएक्शन आता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, उसके बारे में तो कोई पता नहीं। लेकिन जो रोमन रेंस है उन्होंने द रॉक के ऊपर शॉट्स लिए हैं, और एले नाइट के साथ प्रोमो वार में रोमन रेंस ने ये सारी बातें कही है जो कि अगले स्मैकडाउन के अंदर हमें पता चलेगी, और उसका जो रिकॉर्डिंग है वो WWE ने कर ली है, और अगला जो स्मैकडाउन है वो हमें प्री टैप देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मैं ये जो प्रोमो है ये निकल के सामने आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि रोमन रेंस ने रॉक के ऊपर शॉट्स लिए। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोमन रेंस ने सिर्फ एले नाइट के प्यूट की वजह से उसके ऊपर ये शॉट्स लिए हैं, या आगे जाकर रोमन रेंज और दराक का कुछ होने वाला है, तो उसके बारे में ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अगर आ जाएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही है वो काफ़ी कमाल की चल रही है एले नाइट और रोमन रेंज के बीच में। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।